गरीब आदमी को नहीं दिख रही, और जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह उसको दिख रही नहीं है महंगाई। किसको 1.5 लाख है जिनकी 1.5 लाख तनख्वाह, जिनके शटर बंद होकर काम चलते रहे। मुफ्त में जो कह रहे हैं भाजपा के नेता कि फ्री फंड में जो राशन मिल रहा है, दाल भी सस्ती है, इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है? राशन मिल रहा है, आपको किसको मिल रहा? गरीबों को मिल रहा है। गरीबों को मिल रहा, आपको थोड़ी बात, मेरे को जरूरत भी ना, हमें जरूरत भी ना, ठीक है। राशन उसे मिल रहा है जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसके घर में पक्का नहीं है, जिसके घर में पंखा नहीं है, ठीक। जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा हो सड़क पर, राशन उसको मिल रहा, ठीक। और गांव में भी इतने गरीब गरीब परिवार हैं। मेरे गांव में आज ही फुर्सत लिगाड़ के, ठीक है ना, और तुझे दिखा दूं कितने कितने गरीब आज सबने खाई है। हाँ, तो राशन खाइए, नियम लिए इन्होंने वोट लिए। मैंने बोला था, आप मेरी वो निकाल कर देखना वीडियो इंटरव्यू, मैंने बोला था कि मार्च के बाद में, अप्रैल के बाद में, चुनाव के बाद में राशन बंद हो जाएगा। हो गया। अच्छा मैम, आखिरी सवाल। अरे हम भी जाना इतने तरह इनके सिस्टम में आगे, इनके सुन रहे हैं, देख रहे, तो इनकी नीति जो ये दुर्व्यवहार कर रहे देश की जनता का पता तो लगी रही है, लालच के लिए करते हैं। आज हमारे पास इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं पूरी दुनिया में, अगर कोई मजबूत है, ज्यादा मजबूत भी नुकसान देता है। जैसे दवाई की डोज एक्स्ट्रा दे दो, शरीर के लिए हानिकारक होती है। कोई फैसला भी लेना हो ना, तो सबसे पहले मोदी जी की राय ली जाती है। कहाँ ली गई आपको पता है? फोबस में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं अपने देश का, वो हुआ भ्रष्टाचारी देश का नाम आया फोबस में। पता आपको? नहीं पता, ऐसी चीज नहीं बताओगे आप। हाँ, आप ऐसी चीज नहीं बताओगे। सबसे भ्रष्टाचारी उसमें आया फोबस में अपना भारत। कितने शर्म की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। हाँ, ज्यादा ताकत है, देखी थी मैंने उनको अभी एक देश में, वो कोई से में गए थे, जो हमारे यहाँ नगर पालिका पद का जो वो होता है, वो उनको रिसीव करने आया था, काउंसलर। हाँ, तो ये ताकत है। एक हमारे देश के वो भी प्रधानमंत्री थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो सारे राष्ट्रपति और देशों के और प्रधानमंत्री सर झुका करके नमस्ते करते थे। वीडियो निकाल के देखना। थोड़ा ज्ञान है ना, अपनी तरफ से भी जिम्मेदार नागरिक बनो, थोड़ा लोगों को सिखाओ। पत्रकारिता से ये मत सोचो कि पैसे कमने हैं, समझो बात को। देश खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में। क्यों आपको नहीं लग रहा? यही कह रहे हिंदू हृदय सम्राट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सब हिंदू हृदय सम्राट, और फिर भी कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में। तो आप समझिए बात को, इनकी बात को देखिए ना, आप तर्क समझिए। अभी तो सनातन धर्म से ही है। हाँ हूँ, खतरे में है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मैंने खतरे का ऐसा कोई काम किया गलत, ना मैंने अपने जीवन में भ्रष्टाचार किया, ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल दुखाया, ना मैंने कभी किसी को क्षति पहुंचाई, ना किसी भावनाओं को किसी की ठेस पहुंचाई। तो मुझे क्यों डर होगा? और जब डर होगा तो मैं ऐसी भारत की बेटी हूँ, जो संविधान भी लागू होता है, जो लोकतंत्र देश में लागू होता है, जो सुविधाएं एक देश की बेटी को दी जाती है वो मुझे मिलेंगी। इसमें क्या दो रहा है? अच्छा, वो लोग कौन है जो खतरा महसूस कर रहे हैं? ये वो हैं जिनके चूल्हे इन्हीं बातों से चल रहे, ठीक है। कह रहे तो करीब 100 करोड़ लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब 100 करोड़ कैसे कह सकते हो? आपने 100 करोड़ के आगे ही माइक लगाया। अरे भाई, आप देखिए, 100 करोड़ मत कहिए। आप बहुमत नहीं देख रहे हैं क्या? आप बहुमत से क्या मतलब है? देखिए, अभी आप फिर मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी जो 4 दिन पहले दोहराई थी। फिर मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी। जितना सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आंदोलन के दौरान मैंने देखा, ईवीएम जो है, एक एमएलए की गाड़ी ही ईवीएम को मिलती है। बड़ी अकलमंद है ईवीएम, देख करके गाड़ी में बैठती है। एमएलए की होगी तो बैठेगी, आम कार्यकर्ता की में नहीं बैठेगी, समझिए आप। और इसी तरीके की चीजें हैं। राजस्थान में ईवीएम दिखाई नहीं देती आप? मैंने तो बोला राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ईवीएम नहीं होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो पूरे देश का चुनाव ही बैलेट पेपर से होना चाहिए। विरोध नहीं करते? राजस्थान में भी जाते हैं आप भी तो वहाँ पे चीखते। आपको पता है मैं गई हूँ कि नहीं? जब कन्हैयालाल जी की वो हुई थी हत्या, बहुत लोग, बड़े बिल्ली निकल रही थी बिलों में से, ठीक, कि अरे वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है। हमें भी दुख लगा भाई, एक परिवार का सदस्य इस तरीके से चला गया, आतंकवादियों ने मार दिया। लेकिन जब सारी डिटेल बाहर निकल कर सामने आ गया, ठीक, और UAPA के तहत राजस्थान सरकार ने मुकदमा करा उन आतंकवादियों पे, ठीक, जेल में डाला। परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी, और अभी तक लखीमपुर कांड का जो दोषी है, 5 परिवार पे गाड़ी चलाने वाला, वो आजाद घूम रहा है। तो आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। एक सवाल और लेंगे। एक सवाल है कि आप इतना क्या भड़कते प्रधानमंत्री मोदी को? जिनसे ज्यादा मोहब्बत हो जावे तो ऐसी भड़क जावे। मोदी जी से क्यों नहीं होगे? भाई अपने देश के प्रधानमंत्री है भाई, लगाव है उनसे, प्यार, मोहब्बत, सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत करते हैं। अभी राहुल गांधी जी से थोड़ी सवाल करेंगे? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। कृपया करके मोदी जी अपने पद से अगर इस्तीफा देते हैं तो हम नहीं भड़कने के। अच्छा, अभी आप इज्जत सम्मान की बात कर रहे हैं। आप ही के नेता है, आप ही सुनिए ना, आप ही के नेता है जो हमारी राष्ट्रपति महिलाएं हैं,
उनकी बात का अधीर रंजन चौधरी जी की बात का खंडन किया है और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली है। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पत्नी को इतने अपशब्द बोलने वाले, देश के प्रधानमंत्री उनको विधवा विधवा बोलने वाले आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जो, और उनकी पार्टी के नेता गिरिराज जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी को उल्टा सीधा बोलने वाले अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति के लिए माफी मांग ली। क्या इन सब की जिम्मेदारी देश में हिंसा फैलाने वाली उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसको पार्टी से निकाला प्रधानमंत्री जी ने, उनकी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, उनके लिए सभी की जिम्मेदारी के लिए क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? कह रहे हैं कि हमको बहुत नहीं मांगेंगे। जब आप एक अधीर रंजन चौधरी की गलती को जिम्मेदारी सौंपते हैं सोनिया गांधी जी के लिए, तो उनकी प्रवक्ता ने और तमाम आसपास के देशों में हमारी बदनामी करवाई और लिखित रूप से भारत को माफी मांगनी पड़ी, तो उसके जिम्मेदार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही आजादी दी है। अगर एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री करते कि कभी भी देश में ये जो है इस पे डिबेट नहीं होगी धर्मवाद पे, तो ये सिस्टम नहीं होता जो पिछले हुआ है। सवाल आपसे लेंगे कि महंगाई से कैसे निपटा जा सकता है? बड़े प्यार से जवाब दीजिए। बड़े प्यार से ही दूंगी। देखिए, महंगाई से कैसे निपटा? हाँ, महंगाई से बस ऐसे निपटा जा सकता है। 2024 में चुनाव है और हमें जो है सत्ता परिवर्तन करेगा, जनता है, परिवर्तन चाहती है। जैसे अभी आपने देखा होगा 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बाद में फिर जो सरकार आई बीजेपी की आई, तो फिर से सत्ता परिवर्तन लोग चाहते हैं। अब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, इतना प्रताड़ित कर दिया जनता को कि जिंदा रहने को विकास समझे। इनकी इस नीति के खिलाफ हमें बोलना होगा और हम जब देश में रहते हैं देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। 24 में मोदी जी फिर आ गए तो क्या करेंगे? अब कैसे आते ही रहेंगे? कानून नाम की कोई चीज ना 74-75 से सरकार थोड़ी बनती है। 74-75 साल, अब मतलब सब इनकी चलेगी? 74-75 साल की उम्र के आदमी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अरे ये कानून है। देखिए, मेरे को मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं, इतना बुरा भी चेहरा नहीं है उनका, ठीक ठाक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे उनकी नीतियों से, जनता विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, उन नीतियों से तकलीफ है। और आप लोग गलत ना फैलाइए कि मुझे मोदी जी से नफरत है, मुझे उनकी नीतियों से। तो वोट दिया था आपने? हाँ दिया है 2019 में। अब यह बात पे फांसी बनती हो तो तू फांसी लगा लिए। दिया, वोट दिया 2019 में, तब अच्छे थे। देखिए अब क्या करें, हम भी चाहते थे कि भाई युवाओं के लिए कुछ करेंगे, 2 करोड़ रोजगार की बात करी, किसानों की दुगनी आय की बात करी, तो मैंने भी वोट दिया 2019 के चुनाव में लोकसभा में। आप भी गुमराह हो गए थे? तो बालक है, हम बड़े बड़े हो गए, हम तो बालक हैं, अकल खुली है। और आज भी गुमराह हुए पड़े ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, इतने बड़े बड़े ये एक मौका देखिए प्यार क्या करती है, बोल तो रही है मैं प्यार करती अब देखिए मोदी जी, ये प्यार क्या होता है? ये प्यार मोहब्बत, मतलब सम्मान वाला शब्द गलत ना फैलाइए और अच्छे से उसको वीडियो को ध्यान से एडिट करके लगाइए। गलत बात फैलाते हैं आप लोग। बात है ना, लेकिन एक बार मौका देके देखिए, मोहब्बत अपने बेहतर हो जाए। क्या पता राष्ट्रपति जी से भी मोहब्बत करते हैं, बेहतर कर दें। नहीं अब ज्यादा बेहतर भी नुकसान देगा, ज्यादा होगा, समझो बात को। क्यों आए मोदी जी इतनी उसमें? मंत्री तो कह रहे फ्री पॉकेट का राशन मिल रहा है, खुशी में नहीं है आप लोग? जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे वो राशन खावे जो मिल रहा है, और जितनी भी उनकी पेंशन आती है, पूर्व भी जो लगे हुए 8-8 बार की पेंशन गरीबों को दान में करें। और यार राशन का मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं, मुझे मत बोलना। सुन लीजिए, मैंने आज तक देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का राशन नहीं खाया। अरे नहीं, वो खाने लायक ही नहीं है, खा कहां हुआ? देख लिए वीडियो में मक्का कैसी आ रही है, दिया ना आपने उसको बेच के, देखिए पैसे कमाए ना। वो बेचने लायक है, वो बेचने लायक है। घुनोरे में हम बकरीन को खवा दें, हम तो हमारे पड़ोस में लिया क्यों? अब एक बात बताइए, राशन कार्ड को रिन्यू कराने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम है? लिया कि फ्री में मिल रहा तो ले लो। अब मैं लेने जाऊं क्या राशन? मेरी मम्मी गई ले आई, अब हमें देखी मक्का में घुन ले, मैंने देख के जरा प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे, मुख्यमंत्री देख के जरा कैसा आयो, देखा तो घुन रहा, मैंने क्या बकरीन खवा दो, कुछ तो भला हो।